अब नेक्स्ट टाइप का होगा 5 नंबर होगा क्या, प्रत्यावर्ती धारा। जय नंबर हो प्रत्यावर्ती धारा। सबसे पहले लिखा है नियत जी, उसके बाद परिवर्ती, तब लिखा है दिष्ट, तब होगा 4 नंबर प्रत्यावर्ती धारा ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। शॉर्ट में इसी को और एसी बोलते हैं ना। इससे पिछला वाला डायरेक्ट करंट को क्या बोलते हैं, डीसी है। नहीं, बैटरी में कौन करंट जाता है, डीसी डायरेक्ट। और मोटर में, जनरेटर में क्यों ना करंट आता है, एसी आता है ना। ऐसी धारा, ऐसी धारा जो कुछ निश्चित समय के लिए, कुछ निश्चित समय तक एक दिशा में प्रवाहित होती है, दिशा में प्रवाहित होती है, तथा उतने ही समय के लिए, उतने ही समय के लिए विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। कौन धारा कहलाती है, प्रत्यावर्ती। मतलब कि एक प्रत्यावर्ती धारा तो देखो यहां क्या समझा कि ऐसी धारा जो कुछ निश्चित समय तक ना है, कुछ समय तक क्या चलेगा, एक दिशा में प्रवाहित होगा, और उतना ही समय, जितना समय तक दिशा में हुआ उतना ही समय तक विपरीत दिशा में प्रवाहित होता है। तो ऐसी धारा क्या कहलाती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। जैसे उदाहरण में देख लो, यहां इधर टी है तुम्हारा टाइम, तो क्या देख रहा है, यहां देखो, ये मान के चलो इधर टी एक्सिस है, इधर क्या है, धारा ना। ये मान लेते हैं 1 एम्पियर है, तो ये इधर होगा कितना, -1 ना जी। तो 0 से 2 सेकंड मानो, इसको कितना मानो, ये कितना मानो 4, ये कितना 6, ये 8। तो तुम क्या देखा, 0 से 2 सेकंड तक, 0 से 1 सेकंड तक ये बढ़ा ना है। अरे 2 होगा तो यहाँ 1 होगा ना, 1 सेकंड तक बढ़ा, 1 से 2 के बीच में खट के 0 हो गया, और तब आ गया किधर, माइनस में। मतलब कि पहले धारा इधर गया, ऊपर आगे बढ़ा, आगे माने ऊपर जा रहा था, क्या समझे, आगे। पहले धारा स्लो था, उसके बाद बीच में आते आते फास्ट हुआ, नहीं हुआ, फास्ट हुआ का मतलब क्या है, 1 एम्पियर पे गया था, पहले 0 एम्पियर था ना, 1 एम्पियर गया, बढ़ा। तो यहाँ ये धारा स्लो धीरे धीरे तेज हुआ, फिर धीरे धीरे करके 0, यहाँ 2 सेकंड तक कितना 0, और 2 सेकंड से आगे क्या नेगेटिव में ना, तो अब इधर चलना शुरू करते, इधर, तब यहाँ से यहाँ इधर कितना 2 तक आया, यहाँ तक आया -1 तक, अब फिर उसके बाद यहाँ से फिर घटना शुरू हुआ, 0 पे गया, फिर क्या हुआ, ऐसे ना हो गया, फिर ऐसे ना हो गया। तो इसको कहते हैं हम, धारा एक चक्र पूरा कर लिया, यहाँ से यहाँ तक गया ना, यहाँ तक गया, तो इसको क्या बोलते हैं, बोलो ना, एक चक्र बोलते हैं। इसको बोलते हैं कितना, एक चक्र। इसको इसका टाइम पीरियड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आवर्तकाल। नहीं, जितना समय में धारा एक चक्र पूरा कर ले तो क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं ना। जितने समय में धारा माने प्रत्यावर्ती धारा है, कौन धारा, प्रत्यावर्ती धारा एक चक्र पूरा कर लेती है, एक चक्र पूरा कर लेती है, वह समय आवर्तकाल कहलाता है। आवर्तकाल, आवर्तकाल इंग्लिश में कहते हैं टाइम पीरियड। क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहलाता है, टाइम पीरियड कहलाता है, ठीक है ना। ये हो गया, ये क्या हो गया, आवर्तकाल। एगो आवृत्ति होता है, देखो मान लो 1 सेकंड में 50 चक्कर मारा ना है, तो 1 सेकंड में जितना चक्कर पूरा किया ना, उसको उसका क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का आवृत्ति बोलते हैं। 1 सेकंड में प्रत्यावर्ती धारा
जितना चक्र पूरा करता है, चक्र पूरा करता है, वह उसकी आवृत्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? आवृत्ति। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो 1 सेकेंड में कितना चक्कर मार दिया उसको क्या बोलते हैं? आवृत्ति बोलते हैं। भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितना है? 50 है, 50 हर्ट्ज है। माने इसका मात्रक होता है, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। आवृत्ति का मात्रक क्या? हर्ट्ज। हर्ट्ज, जिसे एस जेड से सूचित करते हैं। किसे सूचित करते हैं? एस जेड से। तो भारत में प्रत्यावर्ती धारा का आवृत्ति कितना है? 50 है। भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितना? 50 हर्ट्ज। मतलब 50 चक्कर मार लेता है 1 सेकेंड में, ऐसा। अमेरिका में 60 है। कितना है? अमेरिका में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितना है? 60 हर्ट्ज है। इसका मतलब हुआ, देखो जहां जहां भी अगर धारा को मिलाना है तो ये दोनों नहीं मिलेगा। ये क्या होगा? 1 सेकंड में 50 बार हो जाएगा। भारत में, भारत वाला जो एसी है वो कितना चक्कर मार लेगा? 50 चक्कर। अमेरिका वाला कितना? 60। तो दोनों को नहीं मिला सकते हो, नहीं। तो इसलिए जब भी धारा को मिलाना हो तो उसका आवृत्ति कैसा? सिंक्रोनाइज करना हो, उसको ऐसे बोलते हैं, सिंक्रोनाइज करना हो। आवृत्ति कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए, नहीं। तो आज इतना ही तक, उसके बाद अगले दिन देखेंगे।